नमस्कार दोस्तों, सफलता एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर नरेश चौधरी। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास का हम अध्ययन कर रहे थे। पिछले वीडियो में मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में अभिलेख का अध्ययन कराया था। इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास के जो दूसरे स्रोत हैं, सिक्के या मुद्राएं, उसके बारे में हम बात करेंगे। सिक्के और मुद्राएं किसी भी देश काल के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण साधन रहा है। खुदाई में जो सिक्के या मुद्राएं प्राप्त हुई है, उससे राज्यकाल, शासकों का वर्णन, शासकों का समय इत्यादि की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ये एक पुख्ता और अच्छे सोर्स माने गए हैं इतिहास जानने के लिए, क्योंकि यह अवशेषों के रूप में प्राप्त होते हैं। सिक्के प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास लिखने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। सिक्कों के आधार पर इनके राज्यकाल का पूरा इतिहास लिखना संभव हो सका है। पुरातात्विक साक्ष्यों में सिक्कों का विशेष स्थान है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र, न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। इस दिशा में भारत में न्यूमिस्मेटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया काम कर रही है, यह आप ध्यान रखें। हड़प्पा काल में धातु मुद्रा की जगह मोहरों और मनकों का प्रचलन था। इन्हें आहत सिक्के भी कहे जाते थे। वस्तुतः हमारे देश में जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, वो तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्के बड़ी संख्या में मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे, मतलब सिक्कों को बनाने के जो सांचे होते थे, वो कुषाण काल के अधिक प्राप्त हुए हैं। शायद उस कुषाण काल में सिक्कों का प्रयोग ज्यादा हुआ या ज्यादा बनने लगे होंगे। भारत में सिक्कों का इतिहास 2700 वर्ष पुराना है। भारत के इतिहास में विशाल साम्राज्य, छोटे राज्य आदि सभी ने अपने सिक्के ढलवाए। तो इन सिक्कों से हमें उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक की संपूर्ण इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीनतम भारतीय सिक्कों पर किसी प्रकार के लेख नहीं है। उन पर अनेक प्रकार के चिन्ह हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। आहत सिक्के या पंचमहात कॉइन्स कहलाते हैं। यूनानी शासकों के बाद शक और पहलव और कुषाण शासकों ने उत्तर पश्चिमी भारत में शासन किया। उन्होंने भी यूनानियों के अनुरूप सिक्के चलाए। इसके बाद भारतीय राजतंत्र और गणतंत्र राज्यों के शासकों ने भी ऐसे ही सिक्के चलाए। यूनानी आक्रमण के पश्चात हमारे देश में सिक्कों पर राजाओं के नाम अंकित होने लगे। उससे पहले राजाओं के नाम अंकित नहीं होते थे। इसके अलावा हमें भारत में रोमन मुद्राएं भी प्राप्त हुई है, जिससे ये सिद्ध होता है कि भारत का व्यापार रोम के साथ भी होता था। स्वर्ण के सिक्के कुषाण शासक श्री विम कैटफिसिस ने चलाए थे। भारत में स्वर्ण के सिक्के लागू करने का श्रेय विम कैटफिसिस को ही दिया गया है, जिन्होंने 100 ईस्वी में इसे जारी किया था। विम कैटफिसिस कनिष्क के पूर्वज थे। कुषाण काल में स्वर्ण सिक्कों पर सामान्यतः भारतीय पौराणिकता की छाप रहती थी, क्योंकि उन सिक्कों पर शिव, बुद्ध, कार्तिकेय जैसे देवताओं का चित्रण हुआ करता था। अन्य चित्रों में यूनानी, मेसोपोटामी, पारसी धर्म के देवी देवताओं के चित्र होते थे। संभवतः वो विदेशी सिक्के थे, या यूनानियों ने या जो हमारे यहाँ आक्रमणकारी थे, उन्होंने कुछ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए यहाँ चलाए थे। अलग अलग काल में अलग अलग धर्मों का मिश्रण प्रतीत होता है। कलात्मक सिक्के गुप्त काल में अधिक चले, जिससे उनकी साहित्य कला में रुचि प्रतीत होती है। संभवतः गुप्त काल में उनकी कला में रुचि अधिक होगी। कनिष्क के शासन के आरंभ से ही सिक्कों पर यूनानी भाषा और लिपि और यूनानी अलौकिकता की किंवदंतियां लिखी रहती थी। परवर्ती काल के सिक्कों पर ईरानी भाषा, बैक्ट्रियन में किंवदंतियां लिखी रहती है। बाद में ईरानी देवताओं की जगह यूनानी देवताओं के चित्र गढ़े गए हैं। मुद्राओं से राजाओं के व्यक्तिगत गुणों और रुचियों का पता चलता है। जैसे समुद्रगुप्त के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं, उसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो संभवतः समुद्रगुप्त की रुचि संगीत में होगी, संगीत प्रेमी रहा होगा, तभी उसने इस तरह के सिक्के चलाए। कुमारगुप्त की अश्वमेध शैली की मुद्राओं से अश्वमेध यज्ञ की सूचना मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय की व्याघ्र शैली की मुद्राओं से उसकी
पश्चिमी भारत के शकों की विजय की सूचना मिलती है। इस प्रकार मुद्राएं अर्थात सिक्के प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। आहत मुद्राओं के अध्ययन को डॉक्टर कौशाम्बी ने किया है। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो इस प्रकार सिक्के भारतीय इतिहास के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। सिक्के एक पुख्ता स्रोत होते हैं भारतीय इतिहास को जानने में। अलग अलग देशकाल में अलग अलग शासकों ने सोने के, चांदी के अलग अलग सिक्के चलाए। वहाँ की आर्थिक व्यवस्था की भी जानकारी सिक्कों से चलती है। यदि किसी राज्य में चांदी के सिक्के चल रहे हैं और किसी राज्य में सोने के सिक्के चल रहे हैं, तो इसका मतलब जहाँ सोने के सिक्के चले हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ रही होगी। कहीं कहीं तांबे के भी सिक्के चले हैं, तो ये जानकारी प्राप्त होती है कि उस राज्य में आर्थिक व्यवस्था अच्छी नहीं रही होगी। तो इसी प्रकार सिक्कों ने इतिहास निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आगे हम दोस्तों अन्य पुरातात्विक स्रोतों का अध्ययन करेंगे। इसके लिए आप बने रहिए सफलता एजुकेशन के साथ।